हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल WMF से लेकर आया है आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.2 का शुरुआत से वीडियो। ठीक ना, 8.2। क्योंकि इस वीडियो का जो मेन पॉइंट होता है, इस वीडियो का मेन पॉइंट और इस चैप्टर जो एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का बुक से जो मेन इसका खासियत है, इसका जो मेन पॉइंट है, वो पॉइंट जिसका नाम है क्या, जिसे हम लोग जानते हैं क्या, मान सारणी का नाम। इससे बहुत ऐसे विद्यार्थी क्या इस चीज से डरता है, कैसे याद होगा मेरे भाई, बहुत दिक्कत लगता है। डरने का कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल कॉमन रूप में हो जाएगा याद, क्योंकि हम आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। यदि आपको सीखना है तो इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हम मान सारणी बनाकर अपलोड किए। आप यदि मान सारणी बनाना सीख जाते हो, यदि मान सारणी बनाने के लिए सीख जाते हो, हमने सिखाया उसमें, ठीक है। मान सारणी अगर बनाने के लिए सीख जाते हो तो उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। और रटने का क्या है मेरे भाई, हिसाब भी कोई रटने का चीज है नहीं, इसे सीखिए किस तरह से वो प्राप्त होता, मान सारणी बनता है तो आखिर कैसे। जैसे मैं आपसे पूछा जाएगा, कहीं भी जाओगे त्रिकोणमिति का पाठ उठाएगा, डायरेक्ट कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई लड़का लोग हो, डायरेक्ट आपसे सवाल करेगा कि कॉस 60 डिग्री का मान बताओ क्या होता है, तो सीधे कहिएगा 1/2। क्यों, कब कहिएगा, जबकि आपको जरूरत है, आपको जरूरत पूरा कर दिया गया है एक से पहले का वीडियो में, ठीक है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए आप वीडियो को एक बार जरूर देखें। देखने के बाद उस वीडियो के अनुसार से जिस तरह से हमने बताया है, उस तरह से आप कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कर लोगे ना, तो बिल्कुल हमें भरोसा है आप लोगों पर कि आप कभी नहीं भूल पाओगे मान सारे। बिल्कुल याद हो जाएगा यार, क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप आसानी से याद कर सकते हो, उस चीज़ को माइंड में रख सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्यूशन पे ध्यान देना। आप लोगों के लिए आज का जो वीडियो बना रहे हैं जो 8.2 का, शुरुआत में कहा जाए तो 8.2 का शुरुआत में काफ़ी लो ग्रेड का क्वेश्चन है मेरे भाई, काफ़ी लो पोजीशन का क्वेश्चन है। इसीलिए हमने कुछ क्वेश्चन किताब से उठाया है, कुछ क्वेश्चन अपना माइंड से ही बता देता हूँ, ताकि आपका 8.2 का शुरुआत से उठाइएगा सिलेबस। उठाने के बाद डॉक्टर KCC नागबुध 8.2 निकालिएगा, निकालने के बाद उस बुक से 1 से बनाना स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल आपसे बहुत काफ़ी क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा मेरे भाई, ठीक है, बनेगा आपसे। जो कि आपको हम थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, किस किस तरह का फॉर्मूला का उपयोग होगा और किस किस तरह से प्रोसेस करना, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन है। नॉर्मल सा क्वेश्चन जैसे होता है ना एक हिंट, उसी तरह से हम आप लोगों के बीच हिंट दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे में फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हमने उठाया, ठीक है, यानी इस आधार पर भी क्वेश्चन आपका किताब में दिया जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कहता है क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें आपको मालूम करना है क्या, 30 डिग्री का मान क्या होता है, यानी साइन 30 कोस 30 का मान क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या, साइन 30 डिग्री का मान कल ही हमने बता रखा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, इस तरह से दोनों का होल स्क्वायर कर दिए। 1 मिनट मेरे भाई, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो इसके लिए कहता है साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, दोनों का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस क्या, प्रोसेस समझना, 1 का यदि स्क्वायर करते तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, 4 होता है, प्लस स्क्वायर से रूट हट जाता है। बहुत बार पड़े हो, सीधी सीधी बात, क्या स्क्वायर रहे तो रूट हट जाता है क्लियरली रूप से, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का यदि स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, 4। एलसीएम जानते हैं बाबू, 4 का 4, 1 है ऊपर तो 1 + 3, 3 में 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा, कटने के बाद 1 निकल कर आया, क्या निकल कर आया, 1 निकल कर आया। यानी इसका मान क्या निकल कर आया मेरे भाई, 1 निकल कर आया। अब देखिए एक ट्रिक बताते हैं, क्या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये क्वेश्चन, क्या इस तरह से बनाओगे, जी बिल्कुल नहीं। आपको समझना है, क्या समझना हो, देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, समझना क्या, वो देखिए आपने पढ़ रखा है थोड़े दिन पहले, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हो कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल क्या है, थीटा है, दोनों का एंगल थीटा है। जब दोनों का एंगल थीटा हो तो ये 30 है, इसका भी 30, थीटा का मतलब दोनों का एंगल बराबर, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, इसलिए साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30, डायरेक्ट मान क्या रखोगे, 1। यदि साइन स्क्वायर 45 डिग्री रहे प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री रहे तो दोनों का एंगल बराबर हो, तो एंगल होने की वजह से इसका मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। क्या समझे,
इस आधार का क्वेश्चन रहेगा, इसे डायरेक्ट इस तरह से आप जवाब दोगे। ठीक, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, बिल्कुल अभी जस्ट बताते हैं। मतलब किस किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के बीच सेटल किया गया एक्सरसाइज में 8.2 में, उस टाइप का हम क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम बता देते हैं। ठीक, आप देखिएगा इसके बाद का क्वेश्चन कैसा रहेगा। यदि दे दिया जाए 3 sin 30 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री, तो क्या ये कैसे बनेगा मेरे भाई? सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, क्या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, नॉर्मल है मेरे भाई। देखो कैसे, ये 3 तो 3 कॉमन, 3 गुना में ही है ना, तो कॉमन ही रह जाएगा। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। sin 30 का मान 1/2, बिल्कुल मान सारणी के ऊपर आधारित ये सब प्रश्न है। ठीक है ना, प्लस 2 है इंटू cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, 3 में 1 से गुना 3/2, प्लस क्या बचा? एक एलसीएम होगा 2, 3 प्लस 2 एकम 2, 3 2 5/2 आपका आंसर निकल रहा है। क्या समझे? क्या कुछ है? बिल्कुल कॉमन है मेरे भाई, इसलिए हमने जबानी बता रहा आप लोगों को कि इतना दूर तक हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, तरीका बता देंगे कि आप बहुत आगे तक इस क्वेश्चन का जवाब, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन इस तरह का जो कि हम किताब से उठाएं 2-3 क्वेश्चन, ठीक ना, वो भी बताएंगे। थोड़ा सा और बेसिक जो है शुरुआत में, वो सभी को हम बताकर क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यदि आप लोगों के बीच क्वेश्चन दे दिया जाए कि 4 इंटू sin 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, तो फिर कैसे करेंगे सर? ऐसा है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं। 4 है इंटू sin 30, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू cos 45 1/√2, है ना जी। 2 दूना 4 कटा, तो 2 एक कम, गुना करेंगे 2 से 1 में, तो 1 में 2 ही हो जाएगा, बटा में क्या है? √2 है। अब इसको तोड़ना दिमाग की बात है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको एक बात मालूम है कि √2 गुने √2 यानी 2 ठो रूट आता है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, सुपर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटाते हैं तो क्या निकल कर आता है? यानी ये दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो इस 2 के बदले नहीं लिख सकते हैं √2 गुने √2? क्या नहीं लिख सकते हैं? बताओ जरा, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी लॉजिक को फॉलो करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्या 2 है, 2 को 2 बार √2 हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? बटा में क्या? सिर्फ √2 है, एक √2 से एक √2 कट गया, क्या रह गया? 2। ठीक, बाकी आप सभी शिक्षकों के हाथों से, सभी शिक्षकों के मिजाज से आप पढ़े होंगे कि 2/√2 रहा तो डायरेक्ट क्या कहता है? हर का परमीकरण कर देना। अरे भैया, हर का परमीकरण करने पर भी वही बात आएगा, लेकिन हमने जो बता रही है बेसिक है जी, आप सीख जाते हो परमीकरण का प्रोसेस को, आप भूल जाओगे। क्या? √2 अंश में भी गुना, √2 हर में भी गुना। तो देखिएगा ध्यान से, 2 से √2 में गुना, 2 √2, देखो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या निकल कर आया? 2 आया। बात एक ही है, ठीक ना, बात एक ही है, समझ रहे हो बिल्कुल आसानी से। यदि नहीं समझे परमीकरण का प्रोसेस तो फिर से समझिए, देखिए क्या होता। 2 है π√2 है, ठीक। कहता हर का परिमेयकरण कर, किया, हर का परिमेयकरण करें, 2 अंश और हर दोनों में भागा, √2 अंश और हर में दोनों में भाग, √2 से 2 में गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। √2 गुने √2 क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, क्या बच कर आया? सिर्फ √2 आया। यही बात में था, यही बात में हमने निकाल रखे हैं, बिल्कुल हाँ यही बात निकाल रखे हैं। देखिए आगे की बात करते हैं। यदि क्वेश्चन को बदलकर किसी और तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो फिर आप कैसे जवाब दोगे? तो वो भी जवाब दोगे आप बिल्कुल आसानी से। देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। यदि कहेगा, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्या कहेगा? यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री कहेगा तो आप मान कैसे निकालोगे? जैसे में क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस tan थीटा, इस तरह से दिया गया तो डर जाओगे भाई, दिया गया थीटा बराबर इतना, मान कुछ दिले है डिग्री में, तो नहीं समझना इस चीज को। यहाँ थीटा दिया गया, यहाँ थीटा दिया गया, यहाँ थीटा के, तो थीटा के लिए ही यहाँ पर लिखा गया 45 डिग्री, यानी इसका मतलब है कहने का sin थीटा, थीटा को हटाकर क्या रखेंगे? 45 डिग्री रखेंगे, माइनस cos थीटा, थीटा को हटाकर क्या लिखेंगे? 45 डिग्री रखेंगे, प्लस tan थीटा, थीटा को हटाकर क्या लिखेंगे? 45 डिग्री लिखेंगे। सभी का थीटा बराबर है ना। अब आपको मान याद होगा, कल ही की क्लास में बताया गया, पूरे डिटेल से आप पढ़ लो, उसको समझ लो, उसके बाद मान आपका माइंड में रहेगा हमेशा। sin 45 क्या होता है? 1/√2 होता है, माइनस cos 45 क्या होता है? 1/√2 होता है, प्लस tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है।
tan 45 का मान बिल्कुल 1 होता। आप देखिएगा ये दोनों एक जैसा दिख रहा, लेकिन एक ठो प्लस में है, एक ठो क्या माइनस में, दोनों को दीजिए घटा, घट गया तो क्या निकल कर रहा है, 1 निकल रहा है। ये हो गया आपका आंसर। क्या समझे जी, कैसा क्वेश्चन, कोई खास पावरफुल, कोई पावर, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आई होगी आपकी बात। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ना का मान बताने के लिए बोले, तो फिर देखिए, फिर देखना यहाँ पर क्या 1 है प्लस है कॉस स्क्वायर क्या है थीटा, थीटा का मान आपको दिया गया क्या 60 डिग्री, ठीक 1 है, ठीक, प्लस है कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, 1 है प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 एलसीएम, 4 से 1 में गुना, 4 1 4 प्लस 1 4 और 1 5/4 कैंसिल। क्या ये बन जाएगा, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, काफ़ी कॉमन काफ़ी नॉर्मल पॉइंट है, ठीक ना, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक। ये बात समझ में आया, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा क्या होगा। यदि आपसे सवाल कह दे कि यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, तो क्या चुकला जाओगे, बिल्कुल नहीं चुकलाना, ठीक है। ध्यान देना क्या होगा, देखना आपको सीधे कि आप फॉर्मूला भी पढ़ चुके हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हो, 1 पढ़े हो, डायरेक्ट आंसर कर दोगे 1 होगा, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। अब कहता है कि 1 तो हमने जान गए, हम लिख भी दिए, तो हमें तो संतुष्टि नहीं हो रहा, 1 आखिर कैसे होता, तो फिर आप जांच भी कर लोगे। क्या लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या दे रखा है 45 डिग्री, लिख देंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan है भाई स्क्वायर, थीटा का मान क्या दे रखा है 45 डिग्री, बताइए। सेक 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान 1/√2, सेक का होता है सिर्फ √2, क्या होता है √2 स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 है ना, 45 का मान 1 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर, बताइए। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, क्या आया ये चीज़। अब ये आसान हुआ कि ये आसान हुआ, बताइए। अब आपसे सवाल 2 नंबर में पूछा जाए एग्जाम में, सवाल 2 नंबर या तो फिर 3 नंबर में पूछा जाए, तो इस तरह से आप बनाओगे। यदि ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो इसको डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट करना, देखना है कि इतना बड़ा फार्मूला 1 पढ़ें, 1 की मार्क का करके निकल जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। यदि आपसे सवाल कह दे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान बतावे, क्या भूल जाओगे इस चीज को, बिल्कुल नहीं भूलना है भाई। क्या देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऑब्जेक्टिव में कहा जाए तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला, ये कुछ भी दिया और उससे मतलब नहीं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला पढ़े हो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो 1 लगा दो। यदि आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो आप सीधे क्या करोगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखकर एक बार क्या करोगे साइन थीटा, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री लिखोगे, इंटू कोसेक थीटा लिखकर 30 डिग्री लिखोगे, ठीक है। साइन 30 1/2 होता है, इंटू कोसेक 30 सिर्फ 2 होता है, 2 से 2 कटा क्या निकल 1 आया, ठीक। समझ में आई बात, बिल्कुल बेसिक, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चले, ठीक। आगे की क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आगे की क्वेश्चन अब देखना थोड़ा सा लेवल हाई का क्वेश्चन क्या है, tan 60 डिग्री बटा में क्या है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ये नहीं मेरे भाई। देखिए बिल्कुल आसानी से ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन है मेरे भाई। 1 मिनट, तो देखिए ये क्वेश्चन काफी नॉर्मल है, थोड़ा सा इंक डाल रहे थे बस आपको। tan 60 आपको मान देखो, मेन लाइन को सेम लिखना है और हिसाब से लिखना है, समझ करके देखो बराबर के सामने क्या लिखना है मेन लाइन। tan 60 है, tan 60 का मान होता है सिर्फ √3, ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, प्लस है प्लस, cos 60 का मान होता है 1/2, जरा ध्यान दीजिएगा, ये मेन लाइन बताइए। ऊपर √3 है तो √3 है, √3 तो ठीक है लिख दी, इसका नीचे भी तो 1 छिपा हुआ है, ये तो समझते हो जी, बिल्कुल बेसिक है, इसका नीचे भी तो 1 छिपा हुआ है ना, बिल्कुल। अब देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा, पर क्या रह जाएगा √3 प्लस क्या हो जाएगा ऊपर 1, जरा ध्यान देना है मेरे भाई,
क्या है, √3 बटा में क्या है 1। भागा का उल्टा गुना तो आप जानते हो, भागा का उल्टा क्या होता है गुना। तो ये भागा में है तो ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा √3 प्लस क्या क्या 1, ये ना है प्लस 1 है। ये पॉइंट को आपको समझना, ठीक। √3 में 2 से गुना तो क्या हो जाएगा 2√3 बटा में देखो इसको 1 के साथ गुना करोगे क्या होगा √3 प्लस का 1। ये आपका आप निकल कर आंसर। क्या ये समझे, कुछ है? बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक है मेरे भाई, आसानी से बनेगा, सिर्फ संतुष्टि से काम लोगे तो बिल्कुल कॉमन रूप में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन को देखें, ये वाला 2, उसके बाद 3 नंबर को देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 को देख लेते हैं। ये देखो बेसिक किताब का है, ठीक है, बेसिक प्रोसेस हो रहा है बस, और कुछ नहीं। मिटाते हैं इस चीज को, देखते हैं आगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 4/sin² 60 डिग्री प्लस 3/cos² 60 डिग्री। देखो ये सब क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 2 हमने लिखा था, ये अपने अनुसार से नंबरिंग किया। ये मत सोच लेना कि पहला नंबर में मिलाना है किताब में तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादातर हम क्वेश्चन से बताएं अपना माइंड चलता है ताकि आपको सीखना है। कहने का मतलब हमारा बाबू केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक उठाइए, एक्सरसाइज 8.1 8.1 तो पूरा बन ही गया होगा, हमें मालूम है। उसमें से लगभग 90% क्वेश्चन हमने बता रखे हैं, ठीक है। बाकी जो बचा होगा सो आप लोग बनाए होंगे, आप सिखा चुके हैं पूरी चैप्टर को, ठीक है ना। अब आपको जानना है 8.2 का शुरुआत में मान सारणी पूरा बता चुके हैं, ठीक है। मान सारणी यदि समझ गए होंगे, मान सारणी को रिवीजन कर लिए होंगे आप लोग तो बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत ऐसी बेसिक क्वेश्चन हमने दिए तो अपने माइंड से दिए, ठीक है। उसके बाद इससे 2-3 क्वेश्चन हम उठाए किताब से, जो कि किताब में मिलेगा, खोजो ढूंढोगे तब। इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा हाई प्रोसेस का है, जो कि ये सब तरह का बता देंगे तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। जो क्वेश्चन डील नहीं होने वाला लायक रहे, होने का लायक रहेगा वो अगला क्लास में हम लेकर आएंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को आप समझिए ध्यान से। क्या है कि ऊपर 4 है, ये मेन लाइन है, ठीक है। नीचे में sin² 60 डिग्री, तो आपको मालूम है sin 60 का मान क्या होता है √3/2। क्या है ऊपर स्क्वायर इसका तो होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में क्या प्लस। कोई दिक्कत कुछ नहीं कर रहा है, जो के तीन रहने पर सिर्फ मान रख रहे हैं। cos 60 का मान होता है 1/2, इसके ऊपर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिए। बताइए ऊपर क्या 4 है, ठीक 4 है ना। 4 का नीचे क्या होगा 1 होगा, ये मेन लाइन होगा कि नहीं। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, बताइए बचेगा ना। स्क्वायर से 2 क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, बीच में क्या फिर प्लस है, प्लस। ध्यान देना लाइन को और चिन्ह को, ठीक है। ऊपर क्या 3 है, 3 के नीचे क्या है 1, ये मेन लाइन है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक की बात हुई खत्म। अब देखिए भागा का उल्टा गुना आपको जानकारी होगा, ठीक है ना, बेसिक। 4/1 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, प्लस 3/1 है, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 तो 1 नीचे आ जाएगा। अरे भाई बोर्ड मास तो पढ़े हो ना, बिल्कुल बोर्ड मास बेसिक तरीका जो आप पढ़े होंगे वही चीज का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। 4 में 4 से गुना तो क्या हो गया 16, 3 में 1 से गुना तो 3 प्लस, 3 में 4 से गुना तो 12, 1 में 1 से तो 1। बताइएगा 3 और 1 का एलसीएम 3, 16 तो 16 ठीक है भाई, 12 1 तिया 3 12 तिया 36, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। 6 6 12 2 3 और 1 4 1 5, पता में क्या 3 तो कटता है तो काटिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। क्या है कुछ है क्या, बताइए भारी प्रोसेस है जी? नहीं, बिल्कुल कॉमन है मेरे पास। देखिए ये sin 60 का मान होता है √3/2, तो sin 60 का मान √3/2 डिग्री, साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए इसके ऊपर क्या करें होल स्क्वायर, दोनों को मतलब पूरा मान के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। cos 60 है, cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 लिखें, इसके ऊपर स्क्वायर तो पूरा के ऊपर स्क्वायर चढ़ दे, इसका मान के ऊपर चढ़ेगा ना बिल्कुल। अब देखिए ये मेन लाइन है, आप देख ही रहे हैं 4 है, 4 का नीचे 1 छिपा रहता है कि 4 का नीचे 1 इस्तेमाल किए हम यहाँ पे। बटन देखो स्क्वायर से रूट हटा दिए तो क्या बचा सिर्फ 3 बचा, स्क्वायर तो रूट खाली 3 के दिन हटा, 2 का तो वो स्क्वायर ही रहा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर देखिए आगे की बात 3 है, इसका नीचे क्या छिपा हुआ रहता है 1 रहता है, बटन रहता है ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए भागा का उल्टा गुना नहीं पढ़े हो जी, 1/2 3/2, ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन है तो ऊपर इतना नीचे इतना, तो 1/2 लिखकर भागा का उल्टा गुना 2 ऊपर लिख देते हैं 3 नीचे, 2 से 2 काटा 1/3। पढ़े हो ना 3 का भागा वगैरह ऐसा में तो इस्तेमाल होता है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। ये तरह का बात हुई। फिर देखिए भागा का उल्टा गुना, देखिए 4/1 सेम है,
उल्टा हो गया, 4 ऊपर चला गया 3 नीचे, तो 4 में 4 से गुना 16, 1 में 3 से 3, ठीक। भागा को उल्टा गुना वाला मीटर, 4 3 12, 1 में 1 देखो। देखिए एलसीएम 3 हो गया, एलसीएम 3 और 1 का 16, तो 16 1 या 3 12 3 36 जोड़ेंगे तो कितना है, ये निकल कर आया, ठीक है। अब आपका बीच एक क्वेश्चन रहेगा आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थोड़ा सा पावरफुल क्वेश्चन, उससे समझना आसानी से, ठीक है। उससे भी हम आप लोगों के बीच बता देते हैं, ठीक। समझना उस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फोर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ये हो गया। यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है। समझिएगा इसको बिल्कुल कॉमन रूप से, मान याद रहने से हर कुछ पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, 4 है, साइन 60 है, साइन 60 साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3, अभी इस्तेमाल किए बाई 2 स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का तो प्लस 3 है, गुना में तो गुना में रखें, tan स्क्वायर 30 है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 8 है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर, तो नहीं गुना है तो गुना, कॉस 45 का भी मान यही होता है 1/√2। बस हो गया क्वेश्चन का कहानी खत्म, बिल्कुल नॉर्मल है मेरे भाई। क्या हो गया, 4 तो 4 है, ठीक है। स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा 3, स्क्वायर से 3 का रूट हटा, लेकिन 2 का तो स्क्वायर रह गया ना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस, ठीक 3 है इंटू है 1 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 1 ही, स्क्वायर से रूट हटता है तो क्या बचता है 3 माइनस 3 बचता है माइनस, पर देखिए ध्यान से 8 है, 8 में 1 से गुना क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, √2 गुने √2 क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि √2 गुने √2 रहे तो 2 ठो √2, तो इसका ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा सिर्फ 2 इन होता है, ये दोनों को आपस में गुना करते तो इस तरह से गुना हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको समझना है क्या, ये गुना में ये भागा में, भागा गुना, ये भागा में ये गुना में, दोनों आपस में कट गया, ठीक, ये दोनों आपस में कट गया, 2 से 4 मतलब ये कट गया कि नहीं। ऊपर देखिए क्या बचा 3 है ना, 3 लिख देंगे, प्लस का निश्चित कुछ बचा नहीं, बिल्कुल प्लस का क्या है 1 है, माइनस 4 बचा हुआ है, बताइए 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 4, माइनस में क्या है 4, घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, बताइए क्वेश्चन कितनी बड़ी है, आंसर क्या निकल कर आया, बिल्कुल 0 निकल गया एकदम, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं शून्य का। तो ये सब हिसाब का जान जिसको बोला जाता है, ये सब हिसाब का जो मेन पॉइंट है मेरे भाई, वो पॉइंट क्या है, मान सारणी है मेरे भाई, क्या मान सारणी। यदि मान सारणी जानोगे तो बिल्कुल ये आसानी से आपसे क्वेश्चन डील हो जाएगा। हो रहा नहीं, हमें याद है मान सारणी, हम पढ़ते हैं तो हमें याद है, आप लोग भी पढ़िए तो आपको भी याद रहे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा आप लोगों से ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग समझदार काफ़ी हो। ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग जरूर 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करिएगा, जहाँ तक बनेगा ठीक है, और नहीं बनेगा तो फिर हम आगे के क्वेश्चन को बताएंगे, यानी जो थोड़ा सा लेवल हाई का क्वेश्चन दिखेगा उससे हम सोल्व करते ही जाते हैं। पहला एक्सरसाइज 8.1 में हम किए, आपको तो मालूम होगा किस तरह से किए थे, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को, इस क्लास की समाप्ति करते हैं। आप लोगों को यही हम कहना चाहते हैं कि हमारा वीडियो देखने के बाद यदि कुछ सीख मिलता है, यदि कुछ समझते हो, अच्छे से कुछ सीखते हो, तो आप लोग थोड़ा सा मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कुछ कहने का नहीं, ताकि कोई भी और स्टूडेंट जो घर बैठे हुए जो नहीं पढ़ पा रहा, वो लोग फ्री सेवा में पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद और लोगों के पास शेयर करेंगे, ताकि कुछ सीख जाएगा तो बेहतर बात है मेरे भाई। दोस्ती क्या होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को एक बात दूसरे बात को शेयर करेगा ना, अपनी बात को शेयर करेगा कि नहीं, बताइए। आप लोग भी उसी तरह से करिए, ठीक है ना। हमारे चैनल को प्रोग्रेस कराइए, डेवलप करवाइए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब कराने के बाद आप लोगों के बीच हम लाइव क्लास का टाइमिंग देंगे, आपको हम कई बार बता चुके हैं, आप समझदार काफ़ी हो, समझते हो। यदि समझ में आती है हिसाब जो हमने बताया है तो ज़रूर लाइक करें, यदि नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक करें, ठीक है। एक साथ क्लास को समाप्त।